हेलो। स्वागत है बच्चों, आज आपका पुष्पेंद्र शर्मा के साथ आप केडी लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। और एक बच्चों के अंदर एक इच्छा होती है कि सर हम उन बच्चों से मिलें जो बच्चे सेलेक्टेड हैं, क्योंकि टीचर तो सिर्फ एक गाइड कर सकता है, एक कोच की भूमिका निभा सकता है, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ। लेकिन एक स्टूडेंट जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से आपको बता सकता है कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसने बच्चे ने पढ़ाई की, किस सोर्स का उसने यूज़ किया, कितने घंटे उसने पढ़ाई की, वो ढेर सारी बातें आज हम करेंगे। और आप देख ही चुके हैं, मैं आपको रूबरू कराऊंगा AIR 55 से। उस बच्चे की रैंक ऑल ओवर इंडिया रैंक 55 है और ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर वो बच्चा 2022 में सेलेक्ट हुआ है। तो हिमांशु शर्मा का मैं स्वागत करूंगा और हम ढेर सारी बातें गुफ्तगू करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्वागत है हिमांशु शर्मा, आपका मैं केडी लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो हिमांशु शर्मा मेरे साथ आ चुके हैं और हिमांशु शर्मा से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं माइक जो है हिमांशु शर्मा को दूंगा और हिमांशु शर्मा अपने बारे में दो तीन बातें बताएंगे और फिर बहुत सारी बातें मैं हिमांशु शर्मा से पूछूंगा और फिर हम इस चीज़ को, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी हिमांशु शर्मा। हेलो। हेलो। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। वो बाकी तो सर ने आपने बता ही दिया सर ने। मैं बताता हूँ आपको जैसे कि मैंने तैयारी कैसे की। मैंने फर्स्टली ऑफलाइन बैच लिया था यहीं से मुखर्जी नगर से। मुखर्जी नगर में रह के ही मैंने मतलब कंप्लीट तैयारी किया। पर वो है कि लास्ट में जैसे 1-2 मंथ का कोर्स रह गया था मेरा, तो कोविड स्टार्ट हो गया था, तो मैं वापस चला गया था जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो फिर वहाँ पे जाके काफ़ी ब्रेक हो गया कोविड की वजह से। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके ऑनलाइन बैच लिया था सर का मैथ्स के लिए और नीतू मैम का इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है नीतू मैम के कंटेंट इनफ है, मोर देन इनफ है। के अलावा आपको कुछ छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैम के नोट्स पढ़िए, मैम की बुक्स, मैम की बुक के बारे में तो तारीफ़ करना ऐसे मतलब मेरे मुंह से तो क्या ही अच्छा लगेगा। मैम की बुक्स तो अल्टीमेट है इंग्लिश के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। सर का बैच मैंने सिर्फ सर के मैथ्स को ही पढ़ा है। नोट्स किया है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स किया है। सर बोलते भी 10 टाइम्स ही है कि मेरे नोट्स को 10 बार पढ़ लो सफिशियंट है। वो सच में सफिशियंट ही है। सर के नोट्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सभी लगाते हैं, मॉक्स वगैरह हो गए। बस यही प्रिपरेशन थी। जीएस के लिए मैंने भी क्लास के नोट्स को ही फॉलो किया था और रीजनिंग के लिए भी। पूरी टीम ही केडी कैंपस की पूरी टीम बेस्ट है। मेरे बैच में जितने भी टीचर ने पढ़ाया सब ने बेस्ट पढ़ाया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम के लिए भी। तो कुल मिलाकर के ना, सफलता का मूल मंत्र यही है। आजकल पता है हिमांशु क्या हो गया, मैं बताता हूँ ना। आजकल ना मल्टीपल सोर्सेज हो गए हैं। बच्चा पता है कर क्या रहा है ना, बच्चा थोड़ा भटक गया है। इस टाइम में एट प्रेजेंट सिनेरियो ये चल रहा है ना, बच्चा यूट्यूब खोलता है, उसको 15 टीचर नज़र आते हैं, है ना। हाँ। अब टीचर क्या है ना कि अब जैसे ही खोला मैथ के 5 टीचर आ जाते हैं, जैसे ही क्लिक किया इंग्लिश के 15 टीचर आ जाते हैं। और इनफैक्ट ये तक कंडीशन हो गई है कि जीएस तक के लिए बच्चे मल्टीपल सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। भाई ये दलदल है। और इस दलदल में जो बच्चा फंस गया ना, चाहे आप पढ़ने में कितने भी इंटेलिजेंट हैं, तो आप कितना भी मेहनत करते हैं, यदि आप इस दलदल में फंसते हुए चले गए ना। हिमांशु से मैंने बात की और इस इंटरव्यू से पहले भी मैंने इस बच्चे से बात की। इस बच्चे का सिर्फ एक ही मंत्र रहा, सिर्फ कि जो सोर्स थे ना, लिमिटेड सोर्स का यूज़ करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे पढ़ो, आपको जहाँ से भी पढ़ना है, लेकिन सोर्स की लिमिटेशन होनी चाहिए। बच्चे पता है हिमांशु, गणित की 4-4 किताबें खरीद लेते हैं। और जबकि कितने दोस्त, अभी हिमांशु मुझे बताता कि इनका एक दोस्त था, उसने कई जगह से कोचिंग कर लिया, कई सारी किताबें उसने खरीद ली और फाइनली उसका सिलेक्शन तक नहीं हो पाया। तो ऐसा भी होता है। और कहीं ना कहीं, और ये बच्चा है, इसने सिर्फ ओनली मैथ की सिर्फ एक किताब खरीदी और इसने प्रीवियस ईयर, और भाई प्रीवियस ईयर से अलग कुछ ज़रूरत भी नहीं है। क्यों हिमांशु, मैं सही बोल रहा हूँ? मेरे हिसाब से 2017-18 से लेकर के और 22 तक यदि हम क्वेश्चन कर लें तो मैथ में तो फिर मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन आजकल चल क्या रहा है, यूट्यूब की दुनिया पर बच्चा इतना भटक गया है। और क्योंकि जब एक इंसान को ज्ञान देने वाले 10 बंदे हो जाएं तो मेरे प्यारे बच्चों चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं, चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, फिर बच्चे को समझ नहीं आता कि फिर करना क्या है और कैसे करना है। और आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना। और सच बताऊं हिमांशु, मुझे पढ़ाते हुए बहुत लंबा टाइम होगा, 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ।
लेकिन इससे गंदा दौर मैंने कभी नहीं देखा। मतलब यहाँ पे टीचर मोटिवेट कर रहा है और वही टीचर यूट्यूब पे मोटिवेट कर रहा है और वही टीचर दिन में अपनी 10 रील्स डाल रहा है ना। तो वही इसका मतलब क्या कर रहा है कि वही टीचर आपको सिर्फ भटकाने का काम भी कर रहा है। सही है। तो मेरी यही गुजारिश है, और ये मेरे साथ बच्चा है और भी ढेर सारे बच्चों से मैं मिलाता रहूँगा, और कुल मिलाकर के इस बच्चे से मेरी बात हुई, आपको मैंने इससे मिलवा दिया। इस बच्चे को तैयारी करने में जो मैंने बातें की इस बच्चे से, इसको लगभग 1.5 से 2 साल लगे। हिमांशु सही बोल रहा हूँ मैं? ये बात इसने बच्चे ने बताई, और ये बच्चा पढ़ने में बहुत एवरेज था। इस बच्चे ने मुझे बताया कि इसकी इंग्लिश भी कोई खास नहीं थी, मैथ मध्यम वर्गीय जो होता है एक साधारण, उसी तरीके से इस बच्चे ने मतलब अपने आप को स्टार्ट किया, पढ़ाई की, और मुखर्जी नगर में रह के इस बच्चे ने तैयारी की। फिर लॉकडाउन कोरोना वाला फेज़ आया, उसके बाद ये बच्चा ऑनलाइन इसने कोचिंग किया केडी लाइव से, है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये सारी कहानी इस बच्चे की रही, और इसने बच्चे ने मॉक दिए। पहली बार जब इस बच्चे ने मॉक दिया, ये सारी बातें मैं इस बच्चे से करने के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि माइक हमारे पास एक है, 2 माइक होते तो हम आपस में कन्वर्सेशन भी कर पाते। इस बच्चे ने जब पहली बार मॉक दिया तो इस बच्चे के नंबर 85, कल आप ऑफलाइन मुखर्जी नगर में ही बता रहे थे, और आप अंदाज़ा लगाओ 200 में से 85। तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना हिमांशु, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे सर मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया, मैंने पहला मॉक दिया, मेरे नंबर 80 आए। भाई मुझे ये समझ नहीं आता, ऐसा आखिर कौन टॉपर होगा जो मॉक देगा और डायरेक्ट उसके 150 आ जाएंगे? ऐसा तो होता ही नहीं है। तो यदि आपकी शुरुआत फेज़ में 85 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो कुल मिलाकर के हिमांशु की जर्नी यही थी। हिमांशु ने यही बताया, इस बच्चे ने लगभग 200 मॉक दिए, प्रॉपर तरीके से उनको एनालाइज किया। यही एक सफलता का मंत्र है, मॉक, रिवीजन, मॉक। टीचर के क्लास नोट्स का रिवीजन, और मॉक, डेली एक मॉक, उसके बाद उस मॉक को एनालाइज करना, ये सारी कहानी है। और हाँ, गणित के नोट्स को हिमांशु कितनी बार रिवाइज करना? 10 बार, ये मंत्र है। और ये मुझे लगता है मेरे टीचिंग कैरियर में जितने भी टॉपर्स से मैंने बात की, उन बच्चों का यही मंत्र था, क्योंकि मैं क्लास में हमेशा बोलता रहता हूँ 10 बार रिवीजन करना है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है सर मैंने परसेंटेज लगा लिया, 1 महीने के बाद परसेंटेज गोल हो गया। तो हिमांशु ये तो सबके साथ होता है, आपके साथ ऐसा होता था? जैसे आपने पहली बार सीआई पढ़ा, कंपाउंड टेस्ट पढ़ा, आपने 1 महीने बाद देखा तो कंपाउंड टेस्ट ही गायब हो गया दिमाग से, कि ऐसा लगता है ना, ऐसा फील होता है। तो ये मेरा ये मानना है एज ए टीचर, कि जब आप ये नोट्स को 3 बार 4 बार रिवाइज करते हैं, तो 5वीं बार 6ठी बार 7वीं बार में चीज़ें दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। उसके बाद फिर हम चीज़ों को नहीं भूलते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इस बच्चे ने जब तैयारी की तो पहले साल इस बच्चे ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे ही 1 साल के बाद अगले साल जब इस बच्चे का दौर आया, तो इसने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो न्यूज़पेपर का फ़ायदा मिला हिमांशु, पूरा फ़ायदा। हाँ, तो कुल मिला के इस बच्चे का ये कहना है कि इंग्लिश के लिए तो मेरे हिसाब से आपने कहाँ से तैयारी किया इंग्लिश के लिए? नीतू मैम। तो नीतू मैम से इस बच्चे ने पढ़ाई करी, और नीतू मैडम के कंटेंट को फॉलो किया, नीतू मैडम के बैच को इस बच्चे ने फॉलो किया। सही है। तो हिमांशु को मैंने ज़्यादा नहीं बोलने दिया, क्योंकि मेरे पास माइक एक ही था, बाकी ऑफलाइन में इस बच्चे ने बहुत बोला है। तो ऐसे ही हम और बच्चों से रूबरू होते रहेंगे। सफलता का अगेन मैं बता रहा हूँ, एक ही मूल मंत्र है कि एक तो सेल्फ स्टडी, लाइब्रेरी में आप कई घंटे बैठें, और लिमिटेड सोर्स होने चाहिए। ये ना हो कि आपके पास पढ़ने के सोर्स 15 हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 4 टीचरों से पढ़ रहे हैं, आप भटक जाएंगे। और दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर तो लगाना ही होगा। ठीक है हिमांशु, यही थी सारी बातें। सही बोला मैंने सारी बातें? तो फाइनली ऑल ओवर इंडिया रैंक 55, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये बच्चा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है भाई हिमांशु, ओके बाय बाय।